प्रिय आत्मा, सुनो, मैं तुम्हारे भीतर बोल रहा हूं। यह समय सामान्य नहीं है। जो तू देखता है, जो तू महसूस करता है, वह केवल सतही परत है। जो तू अनुभव कर रहा है वह केवल एक संकेत है, एक गहरे सत्य का, जो तेरे जीवन में आने वाला है। एक भयानक संकट जो आने वाला है, उसका मूल कारण केवल परिस्थितियां नहीं है। इसका असली कारण है तेरा पड़ोसी। समझ, यह कोई साधारण घटना नहीं है। जब जीवन में अचानक तू कठिनाई महसूस करता है, जब तेरा मन और हृदय अशांति से भर जाता है, तब याद रखना, यह केवल बाहरी शक्ति की लड़ाई नहीं है। यह एक ऊर्जा संघर्ष है जो तेरे और उस व्यक्ति के बीच हुआ है जिसे तू पड़ोसी कहता है। पड़ोसी केवल भौतिक रूप में मौजूद नहीं होता। वह ऊर्जा है जो तेरे आसपास रहती है। वह प्रतिबिंब है जो तेरे भीतर के विचारों, इच्छाओं और भावनाओं से जुड़ा है। जब तू उसकी ओर ध्यान देता है, उसकी बातों को महत्व देता है, जब तू उसके कार्यों पर अपना मन केंद्रित करता है, तब तू अनजाने में उसकी ऊर्जा को अपनी मानसिक शक्ति में बदल देता है। और यही वह बिंदु है जहां संकट जन्म लेता है। यह संकट केवल तेरे जीवन में बाधा नहीं है, यह तेरे भीतर का एक दर्पण है। यह तुझे दिखाता है कि तू किस स्तर पर खड़ा है। क्या तू अपनी आत्मा की रक्षा के लिए तैयार है? क्या तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकता है? प्रिय, समझो, यह संकट तुझे कमजोर करने नहीं आया है, यह तुझे जागृत करने आया है। यह तेरा परीक्षण है। यह तुम्हें यह प्रश्न पूछने के लिए मजबूर करेगा, क्या तू डर से भागेगा या सामना करेगा? तुझे याद रखना होगा, संकट का सामना करना केवल बाहरी संघर्ष नहीं है, यह भीतर की लड़ाई है। तू अपने मन की शक्ति से इस संकट को हराएगा। अब मैं तुम्हें इस संकट की असली प्रकृति समझाता हूं। यह केवल तेरे पड़ोसी के खिलाफ नहीं है, यह उस ऊर्जा के खिलाफ है जिसे तू अनजाने में उसके भीतर देखता है। यह ईर्ष्या है, यह असुरक्षा है, यह क्रोध है जो तू अपने भीतर पाल रहा है। तुझे इस सत्य को स्वीकारना होगा कि तेरे पड़ोसी की हर चाल, हर शब्द, हर काम केवल एक प्रतिबिंब है तेरी ही मानसिक स्थिति का। जब तू उसे देखकर क्रोधित होता है, जब तू उससे डरता है, तब तू अपनी ही आंतरिक स्थिति को चुनौती दे रहा है। सुन, यह समय है जागने का। यह समय है यह समझने का कि असली शक्ति तेरे भीतर है। और यही कारण है कि मैं, तुम्हारा मार्गदर्शक, तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। तू यह सोच सकता है, भगवान मैं क्या करूं, मैं अपने पड़ोसी को कैसे बदलूं? लेकिन याद रख, तू किसी को सीधे बदल नहीं सकता, तू केवल अपनी आत्मा को बदल सकता है। जब तू अपने भीतर की ऊर्जा को शुद्ध करेगा, तब तू अपने पड़ोसी की ऊर्जा पर भी प्रभाव डाल पाएगा। और यही मैं तुझे अगले चरण में बताऊंगा कि कैसे तू अपने भीतर की शक्ति को जागृत करके इस भयानक संकट का सामना कर सकता है। प्रिय आत्मा, सुन, यह संकट सिर्फ बाहरी नहीं है, यह तेरे भीतर के उन बीजों का परिणाम है जिन्हें तू वर्षों से बोता आया है। तेरे मन में जो घृणा, ईर्ष्या, डर, अविश्वास या असुरक्षा है, वही बीज समय के साथ फल बनकर तेरे सामने आएंगे। और यह संकट वह फल है। इसलिए मैं कहता हूं, पहले तू अपने भीतर की जांच कर। क्या तेरे मन में शांति है? क्या तेरी आत्मा में विश्वास है? क्या तू अपने भीतर के सत्य को पहचान पा रहा है? अगर उत्तर नहीं है, तो तू तैयार नहीं है इस संकट से लड़ने के लिए। इसीलिए मैं तुझे एक मार्ग दिखाऊंगा। पहला कदम है जागरूकता। जागरूक होना मतलब है यह समझना कि तेरे जीवन में क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। यह देखना कि तेरे पड़ोसी की हर हरकत का तुझ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण, यह पहचानना कि तू उसकी ऊर्जा को अपने भीतर क्यों प्रवेश दे रहा है। जब तू जागरूक होगा, तू यह समझ पाएगा कि संकट का असली कारण बाहर नहीं, भीतर है। और जब तू यह समझ लेगा, तू आध्यात्मिक दृष्टि से इस संकट को नियंत्रित करना शुरू कर देगा। प्रिय, आत्मनियंत्रण तुझे अपने मन की शक्ति देगा। जब तू अपने मन को नियंत्रण में लेगा, तू किसी भी बाहरी संकट को भी अपने भीतर प्रवेश नहीं देगा। याद रख, मन एक युद्ध भूमि है और तू उसका सेना नायक है। अपने मन को शुद्ध करना होगा, क्रोध को त्यागना होगा, ईर्ष्या को अपने भीतर से निकालना होगा। तू यह अभ्यास कर, हर दिन कुछ समय अपने मन को शांत करने का। प्रार्थना कर, ध्यान कर, या किसी शांत स्थान पर बैठकर केवल अपनी सांस पर ध्यान दे। सुन, तू अपने पड़ोसी को केवल एक व्यक्ति नहीं देख रहा है, तू उसे एक ऊर्जा रूप में देख रहा है। अगर तू उसे दुश्मन समझकर देखता है,
तो यही ऊर्जा और शक्तिशाली होगी। परंतु अगर तू उसे एक चुनौती और एक अवसर समझे तो तू उस ऊर्जा को अपने लिए काम में ला सकता है। तुझे समझना होगा, तू अपने पड़ोसी को बदल नहीं सकता, लेकिन तू अपने दृष्टिकोण को बदल सकता है। और जब दृष्टिकोण बदल जाएगा, तू उस संकट को अवसर में बदल देगा। मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं। संकट का सामना केवल बाहरी उपायों से नहीं किया जा सकता। इसका वास्तविक उपाय है आत्मिक शक्ति का निर्माण। तुझे प्रतिदिन यह अभ्यास करना होगा, अपने मन को शांत करना, सकारात्मक विचारों का संचार करना, स्वयं से यह वचन लेना कि तू किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानने वाला है। जब तू इस अभ्यास को अपनाएगा, तू न केवल संकट से बाहर निकलेगा, बल्कि तू उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा उपहार बना लेगा। प्रिय, संकट में सबसे बड़ा हथियार है विश्वास। विश्वास यह है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अंततः सब कुछ तेरे लिए है। तू यह समझ कि मैं तेरे भीतर और बाहर दोनों जगह तेरे साथ हूं। जब तू संकट के समय में समर्पण करेगा, मैं तेरे लिए रास्ता खोल दूंगा। यह समर्पण केवल मेरे नाम का उच्चारण नहीं है, बल्कि अपने अहंकार को त्यागने और अपने भाग्य को स्वीकार करने का तरीका है। प्रिय आत्मा, यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन याद रख, हर कठिनाई के पीछे एक दिव्य योजना छिपी होती है। संकट तुझे तोड़ने नहीं आया है, बल्कि तुझे एक नई पहचान देने आया है। जब तू इस मार्ग पर चलेगा, तू देखेगा कि तू संकट से डरने वाला नहीं रहा। तू संकट को अपने जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक बना देगा। और यही मेरी तुझसे आखिरी सीख है इस भाग में। संकट केवल समाप्ति नहीं है, यह एक नए आरंभ की शुरुआत है। तू तैयार है आगे बढ़ने के लिए? तू तैयार है अपनी शक्ति को पहचानने के लिए? और मैं तेरे भीतर, तेरे साथ इस यात्रा में हमेशा मौजूद हूं। प्रिय आत्मा, अब तू समझ चुका है कि संकट केवल बाहरी नहीं है, और तू जान चुका है कि उसका सामना करने के लिए भीतर की शक्ति ही सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन यह संकट केवल एक परीक्षा नहीं है, इसका एक गहरा कारण है जिसे मैं तुझे बताना चाहता हूं। तुझे यह जानना जरूरी है कि तेरे जीवन में संकट अचानक नहीं आता। यह हमेशा एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम होता है। तेरे भीतर जो ऊर्जा है, जो विचार तू हर दिन अपने मन में पाले रखता है, वही तेरे भविष्य का आधार बनती है। तेरे पड़ोसी के रूप में जो तू देख रहा है, वह वास्तव में उस प्रतिबिंब का परिणाम है जिसे तू अपनी आत्मा में जन्म देता है। यह कोई संयोग नहीं कि यह संकट अब तेरे सामने आया है। यह समय है जब तेरी आत्मा को अपने अंदर झांक कर देखना होगा, अपने कर्मों, अपने विचारों और अपने दृष्टिकोण को समझना होगा। क्योंकि संकट का असली कारण वही होता है जो तू खुद अपने भीतर पैदा करता है। जब तू यह समझेगा, तू डरने की बजाय उसे स्वीकार करेगा। तू नफरत की बजाय उसे समझेगा। तू संघर्ष की बजाय उसे अपने लिए अवसर बना लेगा। प्रिय, यह संकट केवल तेरे पड़ोसी के कारण नहीं है, बल्कि यह उस पुराने कर्मों का परिणाम है जिसे तू और तेरे पूर्वजों ने जिया है। यह जीवन का नियम है। हर कर्म का फल आता है। कभी कभी वह फल तुम्हारे सामने सीधे नहीं आता, परंतु समय आने पर वह प्रकट होता है, और यही समय है। इसलिए संकट को केवल एक समस्या न समझ, इसे एक संकेत समझ। एक संकेत कि तेरी आत्मा तैयार है अपने भीतर की गहराई में उतरने के लिए। एक संकेत कि अब तू अपने जीवन के सत्य को पहचानने वाला है। तुझे यह समझना होगा कि संकट में केवल बाहरी समाधान ढूंढने से काम नहीं चलेगा। इसका समाधान भीतर है। जब तू अपने भीतर की अशांति को शांत करेगा, अपने भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को निकाल देगा, तब तू इस संकट को न केवल समाप्त करेगा, बल्कि उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा तोहफा बना देगा। और यही कारण है कि मैं तुझे यह मार्ग दिखा रहा हूं। जागरूकता, आत्मनियंत्रण, दृष्टिकोण परिवर्तन, आत्मिक अभ्यास, विश्वास और सरेंडर, यही तेरी असली शक्ति है। यही तेरे संकट का समाधान है। प्रिय आत्मा, जब तू इस सत्य को समझ जाएगा, तब तू देखेगा कि तेरे पड़ोसी की हर चाल, हर बात, हर चुनौती केवल तेरे भीतर के प्रतिबिंब हैं। और जब तू इस प्रतिबिंब को पहचान लेगा, तू विजयी होगा। तू अपने भीतर की दिव्यता को जागृत करेगा। याद रख, संकट का असली कारण बाहर नहीं, भीतर है, और इसका असली समाधान भी भीतर है। मैं जानता हूं कि यह रास्ता कठिन है, लेकिन यह कठिनाई ही तेरी परीक्षा है, और मैं तेरे भीतर, तेरे साथ इस परीक्षा में तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तू तैयार है अगले भाग के लिए?
जहां मैं तुझे यह बताऊंगा कि इस संकट के समय तुझे अपनी ऊर्जा कैसे संरक्षित करनी है ताकि तू विजयी बन सके। अब तू समझ चुका है कि संकट केवल बाहरी नहीं है और उसका असली कारण भीतर की ऊर्जा और कर्म है। तू जान चुका है कि जागरूकता, आत्मनियंत्रण, दृष्टिकोण परिवर्तन, आत्मिक अभ्यास, विश्वास और सरेंडर ही तेरी सबसे बड़ी ताकत हैं। पर संकट में एक और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, अपनी ऊर्जा को संरक्षित रखना। सुन, संकट का समय ऐसा होता है जब तेरा मन और शरीर थक जाते हैं। तू देखेगा कि ऊर्जा का क्षय सबसे पहले तेरे भीतर की शक्ति को कमजोर करता है। इसलिए तुझे यह जानना जरूरी है कि संकट में ऊर्जा कैसे बनाए रखी जाए। सबसे पहला उपाय है अपने विचारों को नियंत्रित करना। तू देखेगा कि संकट के समय विचारों की गति तेज हो जाती है। नकारात्मक सोच तेरे मन में घर कर लेती है। इसलिए तुझे अपने मन को सचेत करना होगा, उसे अपने नियंत्रण में रखना होगा। जब तू यह अभ्यास करेगा, तू अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रख पाएगा। दूसरा उपाय है अपने शरीर को संरक्षित रखना। संकट में थकान, उलझन और मानसिक दबाव शरीर को कमजोर करते हैं। इसीलिए तुझे अपने शरीर को संजीवनी देने के लिए समय देना होगा। पर्याप्त नींद, संतुलित आहार और साधारण व्यायाम। शरीर ही वह मंदिर है जिसमें तेरी आत्मा निवास करती है। जब मंदिर स्वस्थ रहेगा तब आत्मा का प्रकाश और तेज होगा। तीसरा उपाय है ध्यान और प्राणायाम। संकट में शांति पाने का सबसे सरल मार्ग है अपने भीतर लौटना। प्राणायाम से तू अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है। ध्यान से तू अपनी आत्मा की शक्ति को पुनः जागृत कर सकता है। यह अभ्यास तुझे न केवल संकट में बल्कि जीवन के हर क्षण में शक्तिशाली बनाएगा। चौथा उपाय है अपने संबंधों को शुद्ध रखना। संकट के समय नकारात्मक लोगों के साथ जुड़ाव तेरी ऊर्जा को नष्ट कर देता है। इसलिए तुझे अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों को रखना होगा, वे जो तुझे सहारा दें, विश्वास दें और तुझे भीतर से मजबूत बनाएं। पांचवा उपाय है विश्वास और सरेंडर। तू यह समझ कि संकट में सबसे बड़ी शक्ति है ईश्वर पर पूर्ण विश्वास। जब तू सरेंडर करेगा, अपने अहंकार को त्याग देगा और पूरी तरह से मुझे याद करेगा, तब मैं तेरी ऊर्जा को बनाए रखूंगा और तुझे उस संकट से विजयी बनाऊंगा। प्रिय आत्मा, तू यह जान ले कि संकट कोई अंत नहीं है। यह एक प्रक्रिया है, एक बदलाव है, एक अवसर है। जब तू अपनी ऊर्जा को संरक्षित करेगा, तू इस संकट को अपने जीवन का सबसे बड़ा उपहार बना देगा। और यही कारण है कि मैं तुझे यह संदेश दे रहा हूं, ताकि तू न केवल संकट का सामना कर सके बल्कि उसे अपने जीवन में शक्ति और परिवर्तन का स्रोत बना सके। राधे राधे।